ट्रांसफर पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर को सुने। देखिए, ट्रांसफ़र प्रक्रिया में जो सॉफ्टवेयर उपयोग किया जा रहा है वो फुली मतलब कोडेड है और उसमें ना ही डीओ को पता चलेगा, ना ही डीओ के किसी कार्यालय में किसी को पता चलेगा और ना ही जिस टीचर का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको भी जानकारी नहीं होगी कि किस क्रम में पोस्टिंग आएगा और किस क्रम में वहाँ पर उसके स्क्रीन में डीओ के स्क्रीन में आएगा। नमस्कार, शिक्षकों के लिए समाचार लाए हैं संतोष कुमार। खबरों का सिलसिला जारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दिया संकेत। पैसा ले तबादला का झांसा देने वाले ठग सावधान। एक सवाल पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि पैसा लेकर अगर कोई शिक्षक का तबादला करने का झांसा दे रहे हैं तो वह ठग है। ट्रांसफ़र प्रक्रिया की जानकारी डीईओ को भी नहीं मिलेगी। 20 जून तक सभी प्रकार के शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पर उन्हें आवंटित विद्यालय दिखने लगेगा। शिक्षक निश्चिंत होकर गर्मी की छुट्टी बिताएं और 20 जून को विद्यालय दिखने के पश्चात गर्मी छुट्टी समाप्त होते ही शिक्षक नए विद्यालय में होंगे पदस्थापित। जिला बदर होंगे नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक। मिर्दाहा टोली विद्यालय के सभी शिक्षक बदले जाएंगे। पिपरा कोठी बुनियादी विद्यालय में अनियमितताओं की कुंडली खंगाली जाएगी। स्थानीय मिर्दाहा टोली माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षक बदले जाएंगे। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की भी कुंडली खंगाली जाएगी। जांच के लिए शिक्षा विभाग की एक टीम भी वहां जाएगी। दोषी पाए जाने वाले शिक्षक स्कूल से निकाले जाएंगे। हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब रहने वाले नियोजित शिक्षक पर भी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात हर शनिवार में स्थानीय मिर्दाहा टोली माध्यमिक विद्यालय एवं पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी राजकीय बुनियादी विद्यालय से जुड़ी शिकायतों को काफ़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने इस शिकायत पर भी गंभीर रुख अख्तियार किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत शिक्षक हाजिरी बनाकर चले जाते हैं तथा प्रधानाध्यापक जब उन्हें क्लास में जाने को कहते हैं तो उनके साथ गाली गलौज करते हैं। शिक्षक पढ़ाने में कोताही बरतेंगे तो सीमावर्ती जिले में होगा तबादला। शिक्षकों की वेतन विसंगति पर भी उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया। शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी। पुनर्निर्धारण वेतन में होगा बकायों का भुगतान। राज्य में स्कूली शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी। गर्मी की छुट्टी के बाद आपत्तियां लेकर शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण होगा तथा पुनर्निर्धारित वेतन में बकायों का भुगतान होगा। अवकाश अवधि में शिक्षकों का वेतन नहीं रुकेगा। वेतन रोकने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात हर शनिवार में शिक्षकों से कहा कि मनचाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर किसी के भी झांसे में नहीं आवे। ऐसे ठगों एवं साइबर ठगों से दूर रहें। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम सॉफ्टवेयर से चल रहा है। सॉफ्टवेयर में कोडेड है। इसमें किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा कि किस शिक्षक की पोस्टिंग होनी है। पोस्टिंग के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास सॉफ्टवेयर में सिर्फ शिक्षक की कोटि और उनका विषय जाएगा। वह भी एक नहीं, एक शिक्षक की पोस्टिंग हो जाएगी तो दूसरे शिक्षक की कोटि और विषय उनके कंप्यूटर पर खुलेगा। जब स्कूल अलॉटेड की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर पर उनकी समीक्षा होगी। 20 जून तक हर शिक्षक के इनबॉक्स में यह सूचना चली जाएगी कि उन्हें कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। एक महिला शिक्षक के सवाल के जवाब में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि अवकाश अवधि में शिक्षकों का वेतन बंद नहीं होगा। वेतन रोकने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। दरअसल संबंधित महिला शिक्षक की शिकायत थी कि मातृत्व अवकाश की अवधि में उनका वेतन रोक दिया गया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने संबोधित
महिला शिक्षक को आश्वस्त किया कि जिस किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के स्तर पर उनका वेतन रोका गया है वह उस पर कार्रवाई होगी। गर्मी छुट्टी में सरकारी स्कूल में 5वीं और 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए चल रहे गणितीय समर कैंप की तारीफ करते हुए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। किसी दिन वे खुद भी किसी एक गणितीय समर कैंप में जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के हर लंबे अवकाश में उनके लिए इस कैंप का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता वाले स्कूलों में इस माह के अंत तक अतिरिक्त क्लासरूम बनकर तैयार हो जाएंगे। शौचालय एवं पानी बिजली की व्यवस्था भी हो जाएगी। स्कूलों की चारदीवारी खड़ी हो जाएगी। शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज को शिक्षक सेवकों की बहाली तय समय सीमा पर होगी। जहां जहां मामला न्यायालय में चल रहा है, जैसे जैसे मामले निष्पादित होते जाएंगे वैसे वैसे उन स्थानों पर भी बहाली होती जाएगी। जिन शिक्षकों की यह शिकायत है कि कटौती के बावजूद ईपीएफ खाते में राशि जमा नहीं कराई गई है के मामले में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसे मामलों का निराकरण वेतन विसंगति के निराकरण के दौरान कर लिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खेल में रुचि रखने वाले बच्चे को टी-शर्ट देने पर विचार किया जा रहा है। तो आज की प्रमुख खबरें के साथ मैं संतोष कुमार, इन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप तमाम श्रोताओं से आग्रह है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर